बहुजन समाज पार्टी के पूर्वी दिल्ली प्रत्याशी वकार चौधरी ने आज पूर्वी दिल्ली में सील हुई दुकानों के लोगों से बातचीत की और जल्द दुकान खुलवाने का भरोसा दिलाया। साथ ही उन्होंने सोम बाजार बंद होने के लिए भी आम आदमी पार्टी के नेताओं को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि ये आम आदमी पार्टी के नेताओं की गलत नीतियों की वजह से हो रहा है। पहले आम आदमी पार्टी के मुखिया केजरीवाल जी कहते थे कि एमसीडी में हमारी सरकार न होने की वजह से भाजपा हमें काम नहीं करने दे रही है। अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की पूर्णतया सरकार है, फिर किस वजह से बाजार बंद किए जा रहे हैं और दुकानों को सील किया जा रहा है और क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं इस रिपोर्ट में। आम आदमी पार्टी में रहे वकार चौधरी आम आदमी पार्टी छोड़कर बीएसपी में शामिल हुए और बीएसपी ने पूर्वी दिल्ली से इनके कामों को देखते हुए इनको प्रत्याशी बनाया है और आज ये आए हुए हैं निजामुद्दीन में कई समस्याएं देखी गई हैं। दुकानों को सील को लेकर एक मामला सामने आया है। हमारे साथ वकार चौधरी है। सर, क्या कुछ मामला है, क्योंकि सर्वे के दौरान जब यहाँ पहुंचे तो क्या कुछ मामला सामने आया है? देखिए, बड़े शर्म की बात है, आज आम आदमी पार्टी के विधायक भी यहाँ के हैं, आम आदमी पार्टी की पार्षद भी हैं सारिका चौधरी। बदले की भावना से कल यहाँ पर कुलदीप कुमार आए तो यहाँ के जनता ने उनसे सवाल पूछा कि भाई हम हमारे लिए क्या करोगे। तमाम तरीके के सवाल पूछे तो वो हड़बड़ा गए और वो यहाँ से भाग गए और उसका नतीजा आज इतनी शर्मनाक उन्होंने हरकत की है कि यहाँ की तकरीबन 14 दुकानें सील कर दी हैं। ये देखिए मेरे सामने जो दुकान है, इन्हें बेरोजगार कर दिया है। बदले की भावना, इतनी बदले की भावना कि आपसे सवाल नहीं पूछ सकते। चीज का बदला? उनसे सवाल पूछे, यहाँ की जनता ने उनसे नॉर्मल सवाल पूछे कि भाई हम वकार चौधरी को सपोर्ट कर रहे हैं, आप हमारे लिए क्या करेंगे, आप हमारे यहाँ पे सोम बाजार लगता है वो लगवाने देंगे नहीं लगवाने देंगे। तो उससे आहत होके और आज बदले की भावना की कि आज उन्होंने सबक सिखा के गए कि तुम अगर मुझे वोट नहीं दोगे तो मैं तुम्हारा इस तरीके से सील कराऊंगा। मैं यहाँ आया हूँ, मैं इस जनता के साथ में हूँ। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, बिल्कुल इलीगल है और इसके खिलाफ हम अभी थाने में जाके तहरीर दे रहे हैं और इसको सील को हम बहुत जल्दी खुलवाएंगे। लेकिन चुनाव में जिस तरीके से जिन मुद्दों पर काम किया जाता है, आप ये कह रहे हैं कि यहाँ के लोगों का आरोप है कि ये चुनाव को लेकर ही, वोटिंग को लेकर ही, क्योंकि उन्होंने एक काम की बात की, किन मुद्दों पर आप हमारे लिए काम करेंगे और ये बोला कि भाई हम वकार चौधरी को वोट देंगे, आपको किन मुद्दों पर दें, इसको लेकर एक बदले की भावना देखी गई है। क्या मानते हैं? हाँ बिल्कुल, बदले की भावना साफ साफ दिख रही है। ये देखिए दुकान सील करी है, आगे अभी मैं लेके चलूंगा, एक घर को सील कर दिया, तोड़फोड़ कर रहे हैं। इतनी शर्मनाक, इतना डर गए हो पब्लिक से आप कि किसी दूसरे को आप बढ़ता हुआ नहीं देख सकते। लानत है आप पे, आपकी सोच पे लानत है। एमसीडी में केजरीवाल को इसीलिए लाए थे कि लोग खुश होंगे, लोगों के काम होंगे, लेकिन आज देखिए किस मुकाम पे कर रहे हैं। बदले की भावना में, अपने सत्ता के नशे में इतने अहंकार में चूर हो चुके हैं कि वो गरीब को गरीब नहीं समझ रहे हैं। तो सत्ता का नशा किसी अच्छे से अच्छे अहंकारी का नहीं रहा। तो मैं आम आदमी पार्टी वालों को चेतावनी दे रहा हूं कि आपका भी अहंकार बहुत लंबा चलने वाला नहीं है। लेकिन जिस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं, वहाँ दिल्ली मॉडल की बात की जाती है, अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली मॉडल की बात करते हैं, विदेशों में दिल्ली मॉडल की चर्चा होती है और यहाँ पर एक चुनाव के माहौल में, लोकसभा जो चुनाव चल रहा है उस पर एक आरोप लगा है। क्या मानते हैं? एक तरफ तारीफ, मोहल्ला क्लिनिक, शिक्षा, स्वास्थ्य पर चर्चा होती है ना, जिसको लेकर दिल्ली मॉडल की बात की जाती है। कौन सा मॉडल, कौन सी शिक्षा? आज जाके देखे ना स्कूलों की क्या हालत हुई हुई है। 4 स्कूल उन्होंने सही कर दिए, 200 खराब पड़े हुए हैं। ये उनका मॉडल है। एक्चुअली ये पानी का बुलबुला है, दिखावे की राजनीति है इनकी। 4 स्कूल इन्होंने अच्छे किए, उसकी मीडिया में प्रचार किया, टाइम्स मैगजीन में पैसे देके एक आर्टिकल छपवा दिया। जो विदेशों की आप बात कर रहे हैं, हकीकत आप यहाँ पे आके देखिए ना, वो हवाई नेता है। ज़मीनी नेताओं से पूछे ना, हकीकत में आइए, निजामुद्दीन बस्ती आइए, क्या कभी केजरीवाल जी आए यहाँ पे? क्या उनका कोई मिनिस्टर आया है? अरे यहाँ पे यहाँ के लोगों ने उन्हें जिता के भेजा है और आज देखिए ना लोगों के साथ क्या कर रहे हैं, दुकानें सील कर रहे हैं। इतनी बदले की भावना, इतना आप निम्न स्तर पे गिरे हो, इतना नीच स्तर पे गिर गए हो, तो सोचना चाहिए, शर्म आनी चाहिए पूरी आम आदमी पार्टी को। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम अब्दुल अलीम है। जी, क्या मामला है तो बताएंगे?
देखिए सर, यहाँ पर जो है ये जब से एमसीडी में केजरीवाल सरकार आई है, यहाँ बल्कि यहाँ पर काउंसलर सारिका चौधरी आई हैं, या जब से यहाँ पर एक डर की, खौफ की राजनीति यहाँ पर शुरू कर दी गई है। और यहाँ पर क्या किया जाता है, जो भी कोई सोशल एक्टिविस्ट होते हैं या जो आवाज़ उठाने वाले, समाज में आवाज़ उठाने वाले लोग होते हैं, उनकी छोटी छोटी कमज़ोरियों को ये सब करके जो है क्या नाम उनको धमकाया जाता है, डराया जाता है उनकी बिल्डिंगों में या उनके घरों में जाकर कि आपके ये छज्जा निकला हुआ है, आपका ये निकला हुआ है। अरे भाई निकला हुआ है तो वो तो पूरी दिल्ली में है भाई। अगर कोई वो क्या आपकी बिल्डिंग इसके जो है क्या नाम मोनूमेंट के पास है, ये है वो है, ये बेकार। कब से चल रही है ये तो मेरे ख्याल से करीब 11-12 साल से ये जो है ये दुकानें खुली हुई थी। ऐसा नहीं कहा कि नहीं, कुछ नहीं, नहीं कुछ नहीं, किसी ने कभी कुछ नहीं कहा। जब मानते किस तरीके की बदलाव की भावना है? ये देखिए कल यहाँ पर जो वैसे तो ये कई महीने से जो है ये सारी जो है राजनीति यहाँ पर चल रही है, और यहाँ पर जो है क्या नाम कोई भी दुकान सील कर दी, कोई भी बिल्डिंग सील कर दी, और उसके बाद जो है क्या नाम वो अपने पास बुलाना, फिर उसके बाद वो पता नहीं क्या सेटिंग करते हैं, क्या वो तो कई महीनों से बोल रहे हैं। हाँ नहीं, बोल किसी के लिए कुछ नहीं रहा है। वो जब जैसे पार्षदा जो है यहाँ की, जो निगम पार्षदा, बस वो जैसे जिसको भी जिसके लिए भी आंख मारती है उसी के लिए काम शुरू हो जाता है वहाँ के यहाँ के ऑफिसरों के लिए। क्या दुश्मनी है उनकी भाई? असल में वजह क्या है कि यहाँ पर जो है इनके कामों से कोई बहुत ज़्यादा खुश नहीं है, ठीक है ना। और जब भी कोई आवाज़ उठाओ या कोई ऐसा काम करो तो फिर वो बदले की भावना से लेकर के उसका घर तोड़वा देना, उसका ये सील करवा देना, उसका ये सील करवा देना। जो ये पप्पू भाई की बिल्डिंग है, असल में ये क्या नाम पप्पू भाई का जो है ये सारा कुछ पप्पू भाई का है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी इस तरीके से वो भी काफ़ी एक्टिव आदमी है, सोशली एक्टिव है, तो उन्होंने भी कई बार जो है कई चीज़ों को लेकर पार्षद मांग कर रहे हैं। उन्होंने कई उनके अपने मुद्दे होंगे यहाँ के। क्या मांग कर रहे हैं? देखिए हम तो यही चाहते हैं कि ये सील जो ये लगाई गई है, क्यों लगाई, जबकि एमसीसी मोरल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है। आप ऐसा नहीं कर सकते, आपने ये क्यों किया, हमें सवाल का जवाब दीजिए। समस्याओं से जूझना पड़ रहा है आपको? हमारे देखिए हमारे लिए तो यहाँ समस्याएं हैं, समझे ना। तो आप अभी कह रहे थे, अभी आप एक सवाल कर रहे थे कि ये जो है वो क्या नाम दिल्ली मॉडल की बात, तो ये मॉडल भी दिखा दिया जाए। देखिए एक तरफ सिक्के का एक ही रुख क्यों दिखाया जाए, दूसरा रुख भी तो दिखाया जाए ना, ठीक है ना। आप जैसे अभी कह रहे थे कि मांग कर रहे हैं, भाई हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जिस तरीके से डरा के धमका कर और बेकार की मतलब उसके ऊपर कार्रवाइयाँ की जाती हैं, बिल्कुल इलीगल कार्रवाइयाँ की जाती हैं, इसको रोका जाए, फ़ौरन इसके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाए, और मतलब इन सारे मामलात को लेकर के जो है मौजूदा जब यहाँ वोट सीरियस हो जाए। कुलदीप जी जब यहाँ वोट मांगने आए थे तभी ये घटना घटी। हाँ, उसके बाद क्योंकि उनसे ये सामने वाले पार्क में, मुसाफिर खाने वाले पार्क में कल उनसे बहुत सवालात किए, जिससे कि वो बहुत परेशान हो गए। और वो कल यहाँ तक के जो हमारे और साथी वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने भी बहुत सारे सवाल किए कि भाई आपके एमएलए यहाँ हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया, आपकी पार्षद हैं वो आए दिन ये करिए जा रही हैं। तो जब बहुत ज़्यादा सवाल किए उनसे, तो उन्होंने जो है वो बहुत चिढ़कर चले गए थे उस वक्त, और कुछ नहीं बोले, हाँ चले गए थे। और आज सुबह जो है ये एक और कांड हो गया, क्योंकि ये पप्पू भाई वगैरह भी वहाँ उसमें शामिल थे शायद, वहाँ पर बैठे। सब क्या कहेंगे, क्या मामला भाई? ये यहाँ पर सीलिंग हो रही है और ये काफ़ी दिन से इस तरह से डराने की राजनीति का चल रही है। रमज़ान से पहले से कौन कर रहा है ये राजनीति? ये यहाँ के एमसीडी है, और एमसीडी किसके इशारे पे चलती है आप मेरे से ज़्यादा बेहतर जानते हैं यहाँ पर। तो उसके साथ यहाँ तक के उनके लोग भी साथ होते हैं। जब एमसीडी का स्टाफ यहाँ घूम रहा होता है तो उनके लोग भी यहाँ पर होते हैं उनके साथ में, और जगह जगह हर गली में जाके एक ख़ास लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। तो उसका मतलब कोई इंतकामी कार्रवाई वोटिंग के नाम पे, वोटिंग के नाम पे नहीं, ये कह के नहीं, मगर एक विशेष एक आदमी को एक बिल्डिंग ही उन्हें अवैध दिखाई दे रही है। पूरी दिल्ली के अंदर लाखों बिल्डिंगें अवैध खड़ी हुई हैं, तो आप कौन सा क्राइटेरिया अप्लाई कर रहे हो? उसके घर पे जाके क्यों खटका कर रहे हो? उसने कौन सा ऐसा डिफ़ॉल्ट हुआ ये बताया जाए ना। तो आप यही अगर अप्लाई करो तो सारी बिल्डिंगों पे करो, सारे सर्वे करो। यहाँ एक एनजीओ है ये जो मोनूमेंट को प्रिजर्व करने की आड़ में सारी बिल्डिंगों को ख़त्म करना चाहती है, उनके साथ इनके हाथ मिले हुए हैं और उनके एमओयू हुआ हुआ है एमसीडी के अंदर, और ये उस एजेंडे को आगे कर रहे हैं और ये नहीं बताना चाह रहे। और एमसीडी को भी मजबूर किया हुआ है, उनके ऑफिशियल्स को भी मजबूर किया हुआ है, क्योंकि उन्हें भी लग रहा है कि एमसीडी के अंदर आम आदमी पार्टी है, अब इनकी बात माननी पड़ेगी। चलिए तो सुना आपने, तमाम लोगों से बातचीत की है। इनका आरोप है कि कुलदीप कुमार जी यहाँ वोट मांगने आए थे, वोट के लिए मना कर दिया, कई सवाल किए, जिसको लेकर उन्होंने इस बदले की भावना से दुकानें सील कर दी। अब मामला क्या है ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल यहाँ पर वकर चौधरी आए, उनको ये शिकायतें की गई और वकर चौधरी ने ये कहा है कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो आगे का जो स्टैंड होगा वो हम बताएंगे। कैमरामैन दुर्गेश झा के साथ ब्रजेश